यस। हाँ, इसमें तो एक्टिविटी है, बहुत सारी है। बहुत सारी है। यस, ओके। ऐसे पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं तो मतलब एटम भी एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे एंड ऑल, तो वो सब दिया हुआ है। वॉट एवर, डिस्कस करते हैं। हाँ, तो चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी, पहली ही एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.1 क्या बोल रहे हैं? टेक 100 ml ऑफ बीकर, मतलब बीकर ये जो हमारा ग्लास है, वैसे ही ग्लास मटेरियल का, ये स्टील का ग्लास है, ग्लास मटेरियल का जो ग्लास होता है लैब में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? बीकर। ये दिखाया हुआ है, मतलब ये तुम्हें कहाँ दिखाई देगा, मतलब होगा ना शायद। ओके, हाँ, यस। तो ये बीकर, इसे बीकर बोलते हैं। तो बीकर में कितना लेना है? टेक 100 ml बीकर, मतलब बीकर की साइज ही क्या है? 100 ml, मतलब फुल फिल कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा? 100 ml। ओके, फिल इट हाफ विथ वाटर, तो मतलब 50 ml जैसा फिल कर दो। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, मार्क कर दिया, ठीक है। डिसॉल्व सम सॉल्ट और सुगर, ओके, बाय स्टरिंग विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। तो एक ग्लास रॉड लिया है, ओके, और उसमें क्या डाल दिया हमने? 1 स्पून, 1 डाला है। डिसॉल्व सम बोला है, अच्छा चलो सम 1 ले लो। 1 स्पून ऑफ सॉल्ट और 1 स्पून ऑफ सुगर, ओके, डाल दिया और स्टर किया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन दी वाटर लेवल, क्या होगा? क्या है एक्टिविटी, समझ गए? ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, क्योंकि ग्लास मटेरियल का है, उसमें आधा भर दिया है, मतलब 50 ml जैसा तुमने भर दिया है। और जहां तक भरा हुआ है वहां पहले तो मार्कर से लाइनिंग कर दो। जय थोड़ा दोबारा बंद कर दें। तो वहां से मार्कर से लाइनिंग कर दो। अब लाइनिंग कर दी मार्कर से, पेन से, और अब जाके 1 स्पून सॉल्ट या शुगर डालो और फिर स्टर करो। ओके, क्या लग रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लग रहा है? वो जो वाटर लेवल है जो तुमने मार्क किया था उसमें कोई चेंज देखने को मिलेगा? मिलेगा। हमने 1 स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट डाला हुआ है और फिर स्टर कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है मीत? थोड़ा ऊपर होके डाउन होगा। मीत क्या लग रहा है? जस्ट ये तो एक्टिविटी है इसलिए, अदरवाइज हमने पढ़ा तो नहीं है तुमने, तो मैं वैसे नहीं, लेकिन ये तो डे टू डे एक्टिविटी है। तुमने ग्लास लिया, पानी भरा हुआ है, मार्क कर दिया है, अब उसमें तुमने शुगर डाल दी, 1 स्पून चीनी डाली, अब स्टर कर रहे हो, हिला रहे हो, डन। अब क्या लग रहा है? वो वाटर लेवल जो था वही का वही रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? गैस करना है, सिर्फ गैस करो, क्या लग रहा है? हाँ, હું થયું બંધ થઈ ચાલુ તો ઓછું કર્યું પેલું લે આ બી બંધ કરી દે લાવ हाँ, तो क्या लग रहा है हमें? बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा देखो क्या होगा, एक्चुअल में नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन रीजन क्या होगा क्यों नहीं बढ़ेगा? मिक्स हो जाएंगे, लेकिन मिक्स हो जाएंगे तो पार्टिकल्स तो जगह रोकते हैं, क्योंकि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर की डेफिनेशन क्या है? जिसका मास हो और जो जगह रोके, विच हैज स्पेस एंड मास, उसी को हम मैटर बोलते हैं। वाटर लिक्विड है ना, तो स्पेस ज्यादा है और वो सॉलिड है, तो अगर वो मिक्स होगा तो मतलब सही में रहेगा ना। यस, करेक्ट है। क्या है कि हमारा जो वाटर है वो तो लिक्विड है, तो वाटर लिक्विड है, हमने पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम ऐसा समझो जगह होती ही नहीं। ओके, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ये ऐसे 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 एक दूसरे से ऐसे होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह होती है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत जगह होती है। देन तो जो हमने शुगर और सॉल्ट डाला ना, वो ये जो बीच वाली जगह है ना, वहां पे जाके फिट हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए वो वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन ऐसा समझो कि मैंने इतने ही पानी में 1 ग्लास जो हमने लिया और हाफ फिल लिया, 50 ml लिया, उसमें मैंने 15 और से 20 स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट डाल दिया। कितना? 20 स्पून। ये तो चल भी नहीं रहा है, 20 स्पून। ओके, तो क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अभी भी स्टर कर रहे हो तुम,
और थोड़ी देर के बाद मेजर करना। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी मेजर करोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम होगा? पानी उतना ही है। पानी उतना ही है, यस, पानी उतना ही। तो क्या होगा, क्या लग रहा है? गैस ही करना है हमें तो अभी, नहीं बढ़ेगा। पानी वही है कितना, 50 ml, और मैंने डाला हुआ है कितना, 20 स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट डाला हुआ है। डिजॉल्व तो होगा ना। डिजोल्व क्यों नहीं होगा? हाँ, तो टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा। कहने का मीनिंग है डिजोल्व तो होगा लेकिन सारा डिजोल्व नहीं होगा। डिजोल्व होगा लेकिन सारा डिजोल्व नहीं होगा। उसकी कैपेसिटी है डिजोल्व होने की, ओके। तो वो कैपेसिटी तक पहुंचेगा। जैसे कि ऐसा समझो 50 ml वाटर की कैपेसिटी है, से 8 स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट को डिजोल्व करने की, तो 8 तक तो वो डिजोल्व होता जाएगा और वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं। अभी 8 के बाद जैसे ही तुमने 9th स्पून डाली तो होगा क्या, तुम कितना भी ऐसे हिलाते रहो लेकिन वो डिजोल्व होने वाली नहीं है। और जैसे ही तुमने स्टर करना बंद कर दिया, क्या होगा, वो शुगर और सॉल्ट नीचे जाके ग्लास में बैठ जाएगा। डन, ओके। फिर 10th वाली डालोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 8 थी और तुमने अपनी फुल कैपेसिटी उसकी फुल कर दी है, ओके। तो क्या होगा कि उसका, अब देखो वॉल्यूम है तो अभी नीचे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। और ये जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी मैंने बोला ना कि सपोज 8 स्पून ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते, तो मतलब उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 8 स्पून सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व करने की हो गई। ये जो कैपेसिटी होती है उसी को बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ले तो ये सिर्फ पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। तो ये एक्टिविटी हमने पढ़ ली। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, द सॉल्ट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ चला गया, ये जादू बन गया क्या, ओके। कि देखो सॉल्ट डाला, देखो अभी गायब हो गया। अरे इसके अंदर जो जगह थी, जादूगर आने वाला है, मंगल जादूगर भरूच में जादूगर आने वाला है, यस, ओके। जब मैं तुम लोगों के जितना था तब मैं जादू देखने गया था भरूच में, फिर इतने साल हो गए, मोर देन 20-25 ईयर्स, तो मैजिशियन आया नहीं था। क्योंकि अब तो मैजिशियन, कौन मैजिशियन है, हम तो ऐसे ही फोन वोन देखते हैं ये वो। लेकिन अभी वापस देखो, थोड़े टाइम पहले शायद तुम्हें पता हो, सर्कस भी आया था भरूच में, सर्कस आया था। वो सर्कस भी ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स के बाद आया था, ओके। और अभी मैजिशियन भी आने वाला है, वही मैजिशियन जो पहले आता था, मतलब हमारे टाइम में हमने जिसे देखा है। एक्चुअल में मैजिशियन मतलब तो पता है ना, कुछ होता नहीं है मैजिशियन जैसा, बट इट इज जस्ट अ ट्रिक, ओके। डिफरेंट ट्रिक्स होती है, धोखा होता है, आंखों का, हाथों का, नजर का धोखा होता है, जो वो हमारे साथ करते हैं और हम मान लेते हैं। हमारे सामने किसी को ऐसे काट देंगे, ओके, ये ऐसे हैंकरचीफ में से कबूतर उड़ाएंगे इन्हें, और ओके। तो वो सारी ट्रिक्स होती है, ओके। तो वो तो मतलब छोटे बच्चों के लिए अच्छा लगता है उनको कि अरे ओ ये कर दिया लाइक दैट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ओके। चलो, सो डिसअपियर कहाँ हो गए, इसके बीच में बैठ गए। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल। खत्म हमारी एक्टिविटी, डन। क्योंकि यहाँ पर तो 1 स्पून वाला ही बोला था, लेकिन हमने थोड़ा ज्यादा भी डिस्कस कर लिया कि ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, ओके। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 क्या बोल रहे हैं, देखो अभी ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्या, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, ये एक कंपाउंड है, ओके। क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। लिखना हो तो लिख लो, उसका फॉर्मूला है KMnO4। जैसे कल मैंने एक बताया था, शायद तुम्हें याद हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या था, HCl। और नमक का क्या था, NaCl। उसका क्या बोलाते थे हम, सोडियम क्लोराइड, यस, ओके। वैसे ही ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका फॉर्मूला है KMnO4। अगेन ये तो मैं आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो वो सब हमें 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ना ही है कि ये कैसे बनाया, ओके। ये कैसे बनाया, क्यों ये K एक ही लिखा,
2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे O क्यों 1 नहीं लिखा, 4 क्यों लिखा, वो सब लॉजिक से हम समझेंगे कि ये बनता कैसे है फॉर्मूला। ओके, वो समझेंगे हम, लेकिन ये तो अभी के लिए आ रहा है तो बीच में बता रहा हूँ। तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए है 2 to 3 एंड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अगेन बीकर लिया हमने 100 ml ऑफ वाटर का और 2-3 क्रिस्टल लिए हैं हमने। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड इट टू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। देखो एक्टिविटी में कर क्या रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया, बीकर लिया 100 ml वाटर का, उसमें 100 ml वाटर भर भी दिया तो 100 ml वाटर है। अब उसमें 2-3 क्रिस्टल हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर होता है पर्पल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। तो भाई पानी है उसमें तुमने पर्पल कलर डाल दिया तो पूरा कैसे बन जाएगा कलर, पर्पल कलर का ही हो जाएगा। पानी में जैसे होली में नहीं करते, पानी में तुम कलर डाल रहे हो तो पूरा पानी क्या हो गया, कलर्ड वाटर हो गया ना, तो वैसे ही पूरा का पूरा क्या हो गया, कलर्ड वाटर हो गया। ओके, और उसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। डन। अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड इट टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब क्या कर रहे हैं, ये जो बना उसको साइड पे रखो यहाँ पर। अब दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है ना उसमें से वो जो 100 ml बन गया है कलर्ड, उसमें से कितना ले रहा हूं, 10 ml, और दूसरा 90 ml फ्रेश क्लियर वाटर हमारा वो ले रहा हूं, इसमें से 10 ml, तो टोटल ये भी 100 ml हो गया। समझ में आया। अब मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसको भी स्टर कर दो, इसको भी स्टर कर दो, 2 है हमारे पास, और दोनों के कलर क्या होंगे, सेम होंगे या अलग होंगे, से कलर तो सेम होंगे, यहाँ भी पर्पल यहाँ भी पर्पल, क्योंकि यहाँ से ही लिया था। हाँ, कलर सेम होंगे लेकिन कलर का कॉन्ट्रास्ट सेम होगा, मतलब पर्पल कलर डार्क, यहाँ भी डार्क पर्पल यहाँ भी डार्क पर्पल, ऐसा होगा नहीं। तो कैसा लग रहा है, क्या होगा, कहाँ पर, वो दूसरे वाले में लाइट होगा, यस करेक्ट। ओके, दूसरे वाले में जहाँ पे 90 ml क्लियर वाटर है और ओनली 10 ml यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें से 10 ml लेके यहाँ डाल दिया, डन। तो वो वाला क्या होगा, थोड़ा लाइट होगा। नेक्स्ट, अगेन टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड टू 90 ml ऑफ। अब देखो ये 1, ये 2, अब ये तीसरा ले रहे हैं, तीसरा। अब वापस पहले में से नहीं लेना है 10 ml, ये जो दूसरा बनाया ना तुमने उसमें से लेना है 10 ml और 90 ml फ्रेश वाटर और डालना है, और फिर से बनाया हमने 100 ml। डन, समझ में आया। जैसे फर्स्ट टाइम एक्टिविटी की थी वैसे ही सेकंड टाइम, लेकिन अभी भी जैसे फर्स्ट टाइम एक्टिविटी की तो सेकंड वाला बनाने के लिए 10 ml फर्स्ट में से लिया था, अभी थर्ड बनाने के लिए 10 ml फर्स्ट में से नहीं लेना है, कहां से लेना है, सेकंड में से लेना है। अंडरस्टूड। अब इसका कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे होगा सेकंड की कंपेयर में, वो बताओ। और लाइट होगा, सबसे लाइट कौन सा होगा, थर्ड वाला, और सबसे डार्क कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। वेरी गुड, यही समझा रहे हैं वो लोग हमें। ओके, हाँ यही समझा रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस टू 5 to 8 टाइम्स। मतलब ये हमने कितने टाइम डाइल्यूट किया, पहला तो सॉल्यूशन है, अभी हमने देखो डाइल्यूशन तो हम बोलते थे सर पानी डालो तो डाइल्यूट होगा, ऐसा ही बोलते थे ना हम, कि ज्यादा पानी और सॉल्यूट कम मतलब डाइल्यूशन। तो यहाँ तो हम पानी डाल ही नहीं रहे हैं, अरे इनडायरेक्टली पानी डाल रहे हैं। हाँ, पानी पहले से ही 90 ml ले रहे हैं और फिर वो वाला डाल रहे हैं। ओके, तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कुछ बना हुआ है उसमें 90 ml डाल रहे हैं, पहले से ही 90 ml ले लिया है पानी। डन। ओके, तो ये हम डाइल्यूशन ही कर रहे हैं। तो ये तो कितनी बार किया हमने, फर्स्ट टाइम, मतलब ये पहले तो एक बना हुआ है, फिर उसमें से किया वो फर्स्ट टाइम, उसमें से फिर से किया वो सेकंड टाइम। वैसे 5 to 8 टाइम्स करो। कितने टाइम, 5 to 8 टाइम्स करो, वैसा बोल रहा है एक्टिविटी में। डन। ओके, चलो तो इस पे से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इज द वाटर स्टिल कलर्ड। अगर 8 टाइम तुमने ये एक्टिविटी कर दी, कितने टाइम, 8 टाइम, क्या लग रहा है, वाटर कलर वाला होगा, श्योर। 8 टाइम्स तुमने एक्टिविटी कर ली है, नहीं होगा। वही अभी देखो, मुझे तो पता नहीं था कि ये सब आने वाला है, अभी जो मैंने तुम्हें मिल्क का और तालाब का एग्जांपल दिया वही चीज है ये। ओके, पहले तुमने 1 ग्लास मिल्क डाला हुआ है,
और फिर तुमने 2 ग्लास मिल्क डाला हुआ है गटर वाले पानी में, फिर 3 ग्लास डाला है, 4 ग्लास डाला है, तो अगर हम कंपेयर करें तो स्टार्टिंग में जब 1 ग्लास मिल्क डाल दिया तब मिल्क का अगर दोनों की कंपेयर करें तो किसका रेशियो ज्यादा होगा, वाटर का ही कंटेंट ज्यादा होगा। फिर दूसरी बार डाला तो पहली बार डाला था तब मिल्क जितना था और दूसरी बार डाला है तब जो मिल्क है तो कंटेंट बढ़ गया ना मिल्क का। पहले 1 ग्लास था पूरे पॉन्ड में, अब वो पॉन्ड तो उतना ही है लेकिन उसमें 2 ग्लास में। अंडरस्टूड? ओके, तो वही उसके जैसा ही कंटेक्स्ट है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आंसर है बताओ? 8 टाइम्स एक्टिविटी कर ली तो क्या होगा, कलर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसे तुम बोल सकते हो डायरेक्टली कि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तुम ऐसा लिखोगे कि कलर तो है, तो फिर साथ साथ में लिखना कि बहुत 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 ज्यादा वेरी 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 लाइट कलर और से वेरी 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 फेडेड कलर होगा। फेड हो गया, वो कलर फेड हो गया। जैसे हमारे कपड़े फेड नहीं हो जाते, अब तो वॉश वाली सीजन वो चल रही है, फैशन चल रही है, ये पूरा डार्क डार्क और बीच में से वॉश ले लिया है, मंकी वॉश पैंट बोलते हैं उसे। हाँ ओके, अरे मंकी वॉश पैंट नहीं पता तुमको? अरे जीन्स होती है ना, जीन्स ब्लू कलर की होती है, तो पूरी एकदम डार्क ब्लू और उसके बीच में ऐसा ब्लू, नेवी ब्लू, तो उसे बोलते हैं वॉश। उसे वॉश पैटर्न का नाम है ये। ना पता हो तो भी चलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने भी नहीं वाला है। ओके, तुम्हारी वो रह गई, रेजिन रह गई। पता चला ना रेजिन क्या है? अभी भी डाउट है? पता चल गया? खाई है या नहीं खाई है क्या? रेजिन? हाँ हाँ, खाई है ना? हमारे घर के मंदिर में चलती है। ले बस, आइसक्रीम में भी आती है, तुम बोल तो अच्छा। ओके, तुम्हारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर हो गया जय? हो गया? ये सारी एक्टिविटी और वो सब हो गया, मतलब बीच बीच में जो एक्टिविटी हो, ठीक है ओके। हाँ चलो, तो देखो आंसर पढ़ता हूँ। द वाटर इज स्टिल कलर्ड बट द कलर फेड्स विद द डाइल्यूशन। ऑब्वियसली देखा, बोला है उन्होंने कि भाई कलर तो होगा, लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे कलर क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा। ओके चलो, इम्पोर्टेंट चीज है तो मैं पूछ लेता हूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मास का ऐसा यूनिट क्या है? मास का, मास ऐसा ही मतलब क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल मतलब क्या कि सपोज अभी मैं कोई बात कर रहा हूँ कि भाई जैसे कि वो सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ। जैसे कि तुम यहाँ पर जाओ, कुछ भी परचेज करने जाओ, फूल माला परचेज करने गए, ओके, तो फूल माला परचेज करने गए तो तुम क्या बोलोगे? मम्मी ने जो बोला है वो बोलोगे। कि 10 रुपए की फूल माला ले आओ, 20 रुपए की फूल माला ले आओ, ऐसे ही बोलेंगे, भैया 20 रुपए का हार दे दीजिए फूलों का, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर टेक्निकली बोलना हो तो हमें रुपए नहीं बोलने हैं कि 10 रुपीज 20 रुपीज, तो क्या बोलना है? टेक्निकली तो हमें लेंथ बोलनी चाहिए, ओके, लेंथ बोलनी चाहिए कि कितनी लेंथ, तो भाई 1 फीट 2 फीट, फीट मतलब ये फुट जो होता है ना हमारा स्केल, उसे फीट और फुट बोलते हैं, फीट नहीं बोलते, फुट बोलते हैं। फीट तो ये होता है फीट हमारा, ओके, तो वो फुट और फीट सेम थोड़ी है भाई, ये छोटा है, ओके, फीट छोटा होता है, फुट बड़ा होता है। हमारी जो बड़ी स्केल होती है ना, एक स्केल होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है? छोटी वाली कंपास वाली, 15 सेंटीमीटर। करेक्ट, 15 सेंटीमीटर। और जो बड़ी होती है ना, जिससे कभी कभी टीचर मारते थे एक जमाने में, अभी तो ये सब बंद हो गया है, तो वो 15 और 15 टोटल 30 सेंटीमीटर की होती थी, ओके। और वो वुडन की भी होती थी, स्टील की भी होती थी, ओके, मेरे पास है, कभी दिखाऊंगा, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये हमारे पास लेंथ है। तो कभी जैसे कि हम लेने जाए तो मैं तो कभी कभी क्या बोलते हैं पता है, गांव में ऐसा भी बोलते हैं, अरे 1 हाथ फूल की माला दे दो। क्या 1 हाथ फूल की माला? क्या 1 हाथ मतलब? अरे यहाँ से लेके यहाँ 1 हाथ, ऐसे। तो ऐसे तो कैसे, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी ना। छोटा बच्चा लेने जाएगा तो कि 1 हाथ माला दे दो, तो उसका तो इतना सा है। तो उसके साथ तो चीटिंग हो जाएगी फिर,
ओके, फिर कोई बड़ा गया कानून के लंबे हाथ वाला तो उसका एक हाथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो दुकान वाले को नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए सबके लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। ओके, जैसे कि 10 रुपीज सबके लिए कॉमन है 20 रुपीज सबके लिए कॉमन है। ओके, तो वैसे कॉमन होना चाहिए, इसलिए पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सारे यूनिट्स, सारे प्रॉपर्टी के यूनिट सेम रहे, इसीलिए एक सिस्टम फिक्स्ड कर दी गई है और वो सिस्टम को बोलते हैं क्या, सिस्टम इंटरनेशनल। तो मतलब फिक्स कर दी गई है, मतलब क्या, जैसे मास है तो मास को हमेशा केजी में ही मेजर करना है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल। किसमें मेजर करना है, केजी में। और क्या हो सकता है, केजी के अलावा और क्या हो सकता है, तो केजी के अलावा और कौन सा यूनिट हो सकता है, ग्राम हो सकता है। और क्या हो सकता है, किलो जूल। नहीं तो किलो जूल तो एनर्जी का यूनिट है एक्चुअल में। किलो जूल एनर्जी का। और कुछ, और कोई याद आ रहा है क्या, केजी। केजी तो बताया ना, और ग्राम भी बताया, और कुछ नया बताओ। मिलीग्राम। मिलीग्राम, यस करेक्ट, मिलीग्राम, यस, हाँ मैंने सुना। हाँ, और भी शायद कुछ पता हो। और कोई, फॉरेन में क्या यूज करते हैं, फॉरेन में मास के लिए पता है तुम्हें, तुम्हारा वेट कितना है, जैसे हम यहाँ पर बोले तुम्हारा वेट कितना है। LBS। हाँ हाँ LBS। शायद पता है। यस, उसको बोलते हैं पाउंड। ओके, पाउंड। तो वहां पे वो लोग पाउंड में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोले ना कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, तो हम बोलेंगे 40 केजी, 50 केजी। वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे 80 पाउंड, 90 पाउंड, 100 पाउंड, लाइक दैट। हाँ, क्योंकि वो ऐसा अलग है, ऐसा सेम मतलब हमारे जितना ही है, लेकिन यूनिट अलग है ना, इसीलिए वो ज्यादा है। जैसे कि टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट पता है तुम्हें, एक तो पता ही होगा ना, सेल्सियस, और दूसरा फ़ारेनहाइट, और भी एक है, वो तो तुम पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, नहीं आया? आया था सर। हाँ, कन्वर्ट करना। अरे वो हाँ। के वही के मतलब पोटेशियम, केल्विन ही है, यस करेक्ट, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ये अलग अलग टेम्परेचर है। अब हम बोलेंगे कि भाई कितना टेम्परेचर है अभी रूम का, तो बोलेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बोलो तो भी हम 40 बोलेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 40 केल्विन मतलब वो तो एंटार्क्टिका में होता है 40 केल्विन, क्योंकि वो तो माइनस में चला गया। अंडरस्टूड? ओके, तो वो सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, लेकिन सबके लिए कॉमन हो, वो कॉमन हमने सारी प्रॉपर्टी के रख दी है। तो वैसे ही मास का कॉमन कौन सा है, केजी। वो मैं बता दे रहा हूँ, तुम याद रखना। मास के लिए इंटरनेशनली कॉमन ऐसा यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम। तो अब तुम इंटरनेशनली सपोज तुम बड़े हुए, जॉब कर रहे हो, और तुम्हारा कोई जॉब मीटिंग हो रहा है, तुम्हारी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो तुम बात करोगे वहाँ के एम्प्लॉय से, ओके, और तुम यहाँ पे केजी में बात कर रहे हो, ओ भाई वो मटेरियल बना देना 10 केजी, और वो भाई वो बंदा पाउंड में बात कर रहा है, तो गड़बड़ हो गई। इसीलिए कॉमन होना चाहिए। तो मतलब कि तुम्हें भी केजी में ही बात करनी है, उसको भी केजी में ही बात करनी है। अपने घर के यूनिट्स नहीं लेके आने हैं कि भाई एक हाथ दे दो, ओके, लाइक दैट। ओके, सो मास का है किलोग्राम, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। क्या है, मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। अरे ऑब्वियसली वॉल्यूम मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब, तो ये L, सपोज ये B और ये H, L B H। ओके, तो लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ को ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। फिर विड्थ, वो भी मीटर। फिर हाइट, वो भी, क्योंकि ब्रेड्थ और हाइट भी एक्चुअल में है तो लेंथ ही। ओके, तो उसका यूनिट क्या है, मीटर। तो वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो वो क्या हो गया, मीटर का क्यूब। चलो बताओ एरिया का क्या होगा, एरिया का। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्यूब था और ये था, ये क्यूब था,
ये क्यूब था और ये मेरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एस इंटू एस, साइड इंटू साइड। तो उसका यूनिट क्या होता है? एस इंटू एस नहीं है, सही है, उसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा तुझे। क्या है? लेंथ, ये साइड मतलब लेंथ ही है। हाँ लेंथ है तो ये मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या बनेगा? नहीं मीटर नहीं बनेगा, एरिया का यूनिट बनेगा, एरिया तुमने क्या बोला? तुमने बोला साइड इंटू साइड, तो ये साइड किया है मीटर में, ये साइड भी किस में है? मीटर में, तो तुम्हारा यूनिट बन गया मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट ये मीटर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में, तो LBH हमारा वॉल्यूम है। ओके, तो हमारा यूनिट क्या हो गया? मीटर का क्यूब। डन, आया समझ? पक्का? ओके। हाँ, वैसे ही मैंने तुम्हें कन्वर्जन बताया था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, बताया था ना? बताया था, याद हो ना हो लेकिन बताया तो था ना? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, बताया? नया बताया हो तो बता दूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स? इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स? नहीं, 1 मीटर क्यूब नहीं बताया। चलो 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट है? अभी बताया। मीटर का क्यूब किसका यूनिट है? लेंथ, 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 मीटर का क्यूब, तो लेंथ 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 कहाँ? LBH मतलब वॉल्यूम। तो मीटर क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है? ये मीटर क्यूब यूनिट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम। डन। अब वॉल्यूम का दूसरा भी एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं लीटर, जिसको हम बोलते हैं क्या? लीटर। जैसे अभी हमने बोला ना बीकर में 100 ml वाटर लो, तो 100 ml, ये ml क्या है? वो भी वॉल्यूम ही है, मिलीलीटर। लीटर मिलीलीटर, वो भी क्या है? क्या है? बोलो क्या है? वॉल्यूम है। यस। सो समझो हमें ये यूनिट कन्वर्जन में क्या आएगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर। ओके, तो समझो 1 मीटर क्यूब कितना होता है? सपोज ये बोर्ड की जो हाइट है ना, उतना 1 मीटर होता है। बोर्ड की यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, उतना कितना होता है? 1 मीटर। तो 1 मीटर हाइट, फिर 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ। एक बॉक्स बन गया, अभी बनाया था ना, रब कर दिया। क्या बोल रहा हूं? ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। डन। तो 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है, मतलब यहां से इतना हाइट, वहां से इतना लेंथ और वहां से इतना विड्थ, तो ये एक बॉक्स बन गया। ये बॉक्स में तुम्हारे पास जो वाटर बॉटल है, उसका उसमें कितना पानी आता है? 1 लीटर की वाटर बॉटल है, मान लो कितने की? 1 लीटर पानी आएगा उसमें। तो वैसे 1 लीटर वाला पानी की बोतल तुम 1000 बार अंदर फिल करोगे, तब जाके ये पूरा बॉक्स पानी से भर जाएगा। कितनी बार पानी डालोगे? तो 1000 बार। समझ में आया? 1 मीटर क्यूब का ये बॉक्स है। ओके, जैसे ये रूम को ही मान लो कि ये क्यूब है। ओके, तो ये जो विड्थ है वो कितनी? 1 मीटर। ये जो हाइट है वो भी कितनी है? 1 मीटर। और यहाँ जो लेंथ है वो भी क्या है? 1 मीटर। ये रूम भी क्यूब ही। तो इसके अंदर कितना पानी आएगा? अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1000 वाटर बॉटल्स आ जाएगी तुम्हारी। कितनी? 1000। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वैसे 1000 लीटर आ जाएगी। ये समझने के लिए है। तो इसीलिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 1000 लीटर। अंडरस्टूड? क्लास 9, 10, 11, 12 सारे स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी कर देते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, ऐसा बोलते हैं। ये उल्टा कर देते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, ये गलत है। डन? क्या है? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, इसलिए मैंने ये स्टोरी जैसा बताया कि 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है, उसमें तुम 1000 लीटर पानी भर सकते हो और से 1000 बार तुम्हारी बोतल से पानी भर सकते हो। डन? समझ में आया? अब ये जो गलत है तो सही क्या होगा वो तुम बताओ। 1 लीटर
इज इक्वल टू कितने मीटर क्यूब होगा? एक मैंने बता दिया, अब ये तुम बताओ। बंद हो गया? बोलो कितने मीटर क्यूब होगा? गैस करो, गैस क्या करो, बता सकते हो? जय तुम्हें पता है 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1000। नहीं, वही बोला मैं, ये गलत है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, गलत है। 10 की पावर -2। तो 1/1000। 1/1000 होगा। क्या? 1/1000 अच्छा 1/1000 होगा। तो 1/1000 को 10 रेज टू कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू -2 थोड़ी, -1। -3 रे, क्या बोल 10 रेज, ये देखो ये 10 है, 10 रेज टू कुछ नहीं है तो ये 1 भी है। 10 और 10 रेज टू 1 एक ही है। फिर 10 रेज टू 2 करो, 10 रेज टू 2 मतलब क्या? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको बोलते हैं 10 रेज टू 2। 10 रेज टू 3 मतलब क्या? 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको बोलते हैं 10 रेज टू 3। ओके, तो ये 10 रेज टू 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। हाँ तो सर आपने वही तो बोला, वो गलत है ना? अरे वो तो गलत ही है, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कितना आएगा आंसर? 1/1000 आएगा, और 1/1000 इज इक्वल टू 10 रेज टू -3। 1/1000, तो 1/1000, अभी 1/1000 को हम क्या लिखते हैं? 10 रेज टू 3। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगी, 10 रेज टू 3 का हो जाएगा 10 रेज टू -3। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 रेज टू -3 मीटर क्यूब। तो ये गड़बड़ी ना हो, हमेशा याद रखो 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है, उसमें तुम अपनी 1 लीटर वाली बोतल से 1000 बार पानी भर सकते हो। डन? ओके। और अगर ये पता है तो उसका उल्टा तो डायरेक्टली बता दो। ये 10 रेज टू 3 है तो उल्टा क्या हो जाएगा? 10 रेज टू -3। अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो फिर मैं ये इजीली बता सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। क्या आएगा? अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/100। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू 2, तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 10 रेज टू -2। डन? ओके, चलो। हाँ, और एक बता ही देता हूं, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डेंसिटी। जिसका नाम क्या है? डेंसिटी। ये सारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब जैसे वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, लेंथ एक प्रॉपर्टी है। ओके, वैसी 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। कितनी? 7। प्रॉपर्टी 7 नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी 7 है। उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टी। क्या? डिराइव्ड प्रॉपर्टी मतलब फंडामेंटल मतलब मम्मी पापा, फिर उसमें से जो भी आए बच्चे 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 बच्चे, वो मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा तो वही है फंडामेंटल, लेकिन ये तुम उनमें से आए हो तो वो क्या है? डिराइव्ड। ओके, तो जैसे कि फंडामेंटल कितनी है? 7। फंडामेंटल 7 है। वो फंडामेंटल पे से एक प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं। एक वैसी डिराइव्ड प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या है ये प्रॉपर्टी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट वॉल्यूम। फिर से बोल रहा हूं, डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट मतलब एक, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, फिर से क्या? मास लिख दो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम इज नोन एज व्हाट? डेंसिटी। अब मुझे तुम लोग ही बताओ, डेंसिटी को डिफाइन, जैसे मास को लिखते हैं m, वॉल्यूम को लिखते हैं v, वैसे डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और इसे बोलते हैं रो। क्या? रो,
HO, रो। बोलो तो, रो। यस, इसे क्या बोलते हैं? रो। डेंसिटी को क्या बोलते हैं? रो। ओके, अब मुझे तुम लोग डेंसिटी का यूनिट बताओ। केजी था ना, तो केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी ऐसे है मीटर क्यूब। हाँ, करेक्ट है। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया? केजी पर मीटर क्यूब। डन। क्या बना? केजी पर मीटर क्यूब। ये एक मार्कर नीचे है। हे प्रभु, छोड़ो छोड़ो। हाँ, समझ गए ना, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारे ऐसा यूनिट थे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी? थर्ड वाली एक्टिविटी 1.3। ध्यान से सुनो क्या करना है। पुट एन अनलीट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। फिर से क्या पुट करने को बोल रहा है क्लास में? यहाँ पे मत पुट करना। पुट एन अनलीट, अनलीट मतलब, लीट मतलब जिसे जलाते हैं उसे लीट बोलते हैं। ओके, और अनलीट मतलब बिना जलाई हुई। ओके, सो पुट एन अनलीट इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। हाँ, अगरबत्ती का इंग्लिश नाम है क्या? इंसेंस स्टिक। वो रखो कॉर्नर में। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? भाई तुम्हें उसकी स्मेल लेने के लिए कितना नजदीक जाना पड़ेगा? क्या यार, ऐसे ही आ जाए, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ना। ओके, तो ये लास्ट में एक्टिविटी और इंटेक्स्ट क्वेश्चन और सब क्वेश्चन करने का फायदा है, क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। तो भाई नजदीक नहीं जाना पड़ेगा हमें, अब जहां हम है वहीं पे उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? डिफ्यूजन से आ जाएगी। करेक्ट। हाँ, व्हाट हैपेंस? डू यू गेट दिस स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? यस, ऑब्वियस। ये क्या एक्टिविटी है? चलो मैं पढ़ देता हूँ। वी हैव टू गो वेरी क्लोज टू दी अनलिट इंसेंस। हाँ, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग केस में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अगर अगरबत्ती को जलाया नहीं है, उस केस में अगर तुम्हें उसकी फ्रेग्रेंस लेनी है तो जाना पड़ेगा क्या नजदीक? हाँ, जाना पड़ेगा। जली नहीं है तो भी कुछ तो ऐसे नहीं वैसे बोलते, हाँ ये चंदन है, ये मोगरा है, ऐसे नहीं बोलते। तो तब जाना पड़ेगा, तब तो जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? ओके, लेकिन जलाने के बाद जाना पड़ेगा नहीं। ओके, यस, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4 क्या बोल रहे हैं? टेक 2 ग्लास और से बीकर फिल्ड विथ वाटर। ले लिए, चलो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, हमारे पास नहीं है, वैसे ही नहीं लिखा जा रहा है। ओके, रेड और ब्लू इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या करो? पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और ब्लू या रेड इंक डाल दो पानी में। अब क्या करो कि साइड पर, मतलब जो ग्लास की सरफेस है वहां पर, साइड पे, हाँ ऐसे बीच में ऐसे नहीं, ये ग्लास है तो ऐसे बीच में नहीं, साइड पर उसकी जो सरफेस है वहां पर क्या करो? केयरफुली फर्स्ट बीकर में हनी डालो फर्स्ट बीकर में। और क्या बोला है? केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी स्लोली एंड केयरफुली। अच्छा, मतलब एक में तुम डालो इंक, ऐसा बोला है। एक में इंक डालो और एक में हनी डालो, ऐसा बोला है। डन। लेकिन साइड से डालना है, समझ गए? साइड से डालना है, डायरेक्टली डालना नहीं है। ओके, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। भाई रख दो, छेड़ना मत उसको। What do you observe immediately after adding ink drop? क्या लगता है अगर साइड से हमने इंक ड्रॉप डाला तो क्या होगा? डिफ्यूजन। अब इसके लिए हाँ कलर चेंज हो जाएगा, तो डिफ्यूजन बोल सकते हैं। हाँ, ओके, डिफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। यस, सो द कलर ऑफ इंक स्टार्ट स्प्रेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, what do you observe immediately after adding a drop of honey?
वो भी स्प्रेड होगा क्या है उसके जैसे ही, नहीं इनके जैसे, इनके जैसे हनी स्प्रेड होगा क्या? नहीं होगा। स्प्रेड तो होगा लेकिन इनके जितना फास्ट नहीं होगा, ऐसा बोलते स्प्रेड होने की बात है। डन। तो आंसर है हमारा हनी टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्प्रेड इन वाटर। यस। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? कितने घंटे और दिन लगेंगे इंक को पूरे बीकर में स्प्रेड होने के लिए? अरे मिनट्स में हो जाएगा, कहाँ घंटे और दिनों की बात कर रहे हो, मिनट्स में हो जाएगा। डन, हमें पता ही है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्टिविटी, अब तो शायद मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो हम थोड़ा ठंडा हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। किसका क्रिस्टल? कॉपर सल्फेट। उसका नाम भी मैं तुम्हें बता ही दूंगा तो तुम याद रखते जाओ। उसका नाम है, मतलब उसका साइन है कॉपर का Cu और सल्फेट का है SO4। क्या? SO4। तो कॉपर सल्फेट मतलब क्या? CuSO4। मार्कर एक भी नहीं चलता। CuSO4। डन। कॉपर सल्फेट मतलब क्या? CuSO4। अच्छा, सो CuSO4 कहाँ गए हम? ये रहे। और पोटेशियम परमैंगनेट, उसका फॉर्मूला तो तुम ही बताओ अब। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट KMN है N। हाँ N। KM, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी इंक आ गई है। KMNO4। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? ये है K, ये है पोटेशियम, यहाँ है मैंगनीज। क्या है? मैंगनीज Mn। और ये कौन है हमारा भाई साहब? ऑक्सीजन। ओके, 3 एलिमेंट्स है, पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन। तो ये टोटल क्या है? KMNO4। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है, पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट याद रह जाएगा। कॉपर सल्फेट मतलब क्या? CuSO4। यस, ओके। चलो आगे। तो भाई हाँ ठीक है, ले लिया। उसका क्या? इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अच्छा ओके, ये ऐसे क्या? कॉपर सल्फेट और उससे थोड़ी समझ में आएगा। समझ हमें आता है बॉर्नविटा से। तो मतलब तुम्हारा मिल्क है, ओके, ग्लास ऑफ मिल्क है, उसमें तुम बॉर्नविटा डाल रहे हो और तुम्हारा मिल्क अगर ठंडा है तब वो बॉर्नविटा कितने टाइम में डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर तुम्हारा मिल्क गर्म दूध में डाल रहे हो और एक ठंडे दूध में डाल रहे हो, वही एक्टिविटी है ये। ओके, तो शायद तुमने ऑब्जर्व किया हो, किया ही नहीं, बट जरूरी नहीं है बॉर्नविटा, दूसरा कुछ भी। ओके, मतलब से हॉर्लिक्स, माइलो, कैलॉग्स, क्या आता है? कॉम्प्लेन, व्हाट एवर। हल्दी वाला दूध डालो, हाँ वो मान लो, हल्दी वाला दूध मान लो। ओके चलो ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि हाँ, सो कहने का मीनिंग क्या है? गर्म हो या ठंडा हो उससे फर्क पड़ता है, ये कहने का मीनिंग। गर्म दूध होता है ना, जल्दी डिसॉल्व हो जाता है जो भी तुम डालोगे, और ठंडा होगा ना, जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। यू क्यों? लेकिन कंसेप्ट तो हम चैप्टर को समझ लिए, तो आंसर तुम दे सकते हो। करेक्ट, पार्टिकल मूवमेंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। याद आया? ओके, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने पार्टिकल्स बहुत फटाफट भागेंगे, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना आराम से भागेंगे। किसी को गर्मी दोगे तो भागेगा नहीं, हमें अगर वो पीछे से जलाए तो हम कैसे भागेंगे? तो पार्टिकल्स को जलाए तो वो भी भागेंगे, ऑब्वियसली। अच्छा चलो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नहीं, फिर क्या है? डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as the time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? And does the rate of mixing change with the temperature? Why and now? Yes, so पता ही है हमें। In the glass of hot water, just above the crystals, the color appears as the crystal starts diffusing immediately. तो क्रिस्टल जैसे ही गए तो क्रिस्टल के कलर आने लगे,
CuSO4 का अलग कलर होता है, जस्ट लाइक ब्राउन कलर। और KMnO4 का कलर मैंने तुम्हें बताया, पर्पल। KMnO4 का कलर क्या, पर्पल। ओके, तो जैसे ही डालेंगे तो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा कलर आना। दिस डज नॉट हैपन सून इन द ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, लेकिन ठंडा पानी होगा उसमें ये स्टार्ट होगा नहीं जल्दी। बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द क्रिस्टल इज वेरी वेरी स्लो, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ना उसका डिफ्यूजन रेट क्या है, बहुत कम। क्यों, पार्टिकल जल्दी मूव नहीं कर रहे हैं। हाँ, इंक के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंक तो खुद ही लिक्विड है, लेकिन क्रिस्टल सॉलिड होता है। क्रिस्टल क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड चीज है, उससे तुम्हारा कलर आने वाला है, और वहां पे लिक्विड है, उससे कलर आने वाला है। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, सॉलिड होगा तो कलर चेंज जो होगा वो धीरे धीरे होगा, और अगर लिक्विड होगा तो तुरंत हो जाएगा। सिंपल है। ओके, नाउ दिस सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये तो हमें पता ही है। दैट इज दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी, क्योंकि जो भी मूव करे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। वी हैव डिस्कस्ड दिस। ओके, चलो नेक्स्ट। यस, द रेट ऑफ मिक्सिंग इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, देन रेट ऑफ मिक्सिंग इंक्रीजेस, और क्या लिखा है, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर के साथ साथ मिक्सिंग भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? पक्का? सो ये थी हमारी 5 एक्टिविटीज। बाकी 1.8, 11, 12, ओके, 12, 14 एक्टिविटीज आर देयर। ओके, तो दोज 14 मतलब हमारी 5 हुई है, तो रिमेनिंग 9 एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल वी विल सी इन द नेक्स्ट। ओके, अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। टुडे आई विल सेंड दी स्कैन कॉपी ऑफ द बुक। ओके, तो यू कैन राइट, मेक योर ओन नोट्स, जैसे मैंने पहले बताया था। और अदरवाइज अगर परचेज करनी हो बुक तो तुम बुक भी परचेज कर सकते हो, करनी हो तो। अदरवाइज स्कैन कॉपी तो मैं भेजने ही वाला हूँ, इट्स योर चॉइस। अराउंड 350 to 400 की बुक है, MRP 400 है। आई थिंक मुझे उन्होंने दिया था 360 में, जहाँ तक मुझे याद है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज, इफ़ नॉट स्कैन कॉपी आई विल गिव यू। ओके, तो इसमें सारे क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट के भी आ गए, एक्सरसाइज के भी आ गए, पूरा साइंस इसमें आ गया। NCERT एग्जाम्पलर भी क्वेश्चन भी है, और एडिशनल क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, MCQ एंड ऑल।